इजराइल के अखबार मारिफ ने कहा कि अगर पूरा मिडिल ईस्ट भी इजराइल के सामने सरेंडर कर जाए फिर भी हम गाजा से नहीं जीत सकते हैं। फिलिस्तीनी एक चिंतक ने कहा कि भूखा और लड़ने वाला गाजा, अ हंग्री एंड फाइटिंग गाजा इज द एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। एक गाजा, पूरी दुनिया में एक चीज स्थापित हो गई है कि जिस तरीके से भूखे गाजा ने दुनिया की सबसे मजबूत ताकत को झुका दिया, आज सीज फायर के पॉइंट पे आ गया। यह हालत हो गई है नेतन्याहू की कि वो भीख मांग रहा है ट्रंप से, और ट्रंप ने उसको भीख भी दरकार नहीं दी, उसको ठुकरा दिया कि नहीं, सीज फायर चाहिए, मुझे बाइडेन के रास्ते पे नहीं जाना है। पूरी दुनिया में यह सेंटिमेंट था। और जब ये सारी बातें हम लोग करते थे तो बहुत सारे लोग हंसते थे, और बहुत सारे लोग, सीरिया में जो डेवलपमेंट हुआ, मैं कभी भूलूंगा नहीं उस चीज को, जैसे मुसलमानों के एक हिस्से ने मुझको धोखा दिया और बहुत सारे, और फिलिस्तीन को धोखा दिया। कहां हो तुम लोग? आज सामने आओ, हिम्मत हो तो, बदतमीज कहीं के। अभी देखो, सीज फायर गाजा में हो गई है, सीज फायर की घोषणा होने जा रही है। तुम लोग अपने जहां भी हो, घर में लोटो, जलन में लोटो, ईर्ष्या में लोटो, तुम लोग को कभी इतिहास माफ नहीं करेगा। तुम फिलिस्तीन के साथ नहीं खड़े हुए, उस गुंडे जुलानी के साथ चले गए, 2 कौड़ी का सूट बूट का जिहादी। मैं ये कह रहा हूं कि अब जुलानी के भी दिन बहुत ही कम है। सरे आम उसको दमिश्क में फांसी दी जाएगी। आज ही खबर आई है कि जबले जो एरिया है कुसैर के पास, उस पर कब्जा कर लिया है रिबेल्स ने। लेबनान के बहुत सारे क्लैंस, उन्होंने सीरिया के बाहरी हिस्सों पे कब्जा कर लिया है। जुलानी बहुत जल्दी भागता नजर आएगा। और जुलानी की बात हम आज क्यों कर रहे हैं? जुलानी की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखिए, आज खुशी का खुशी का मौका है। आज हमें यह बात करनी है कि किस तरीके से गाजा ने दुनिया की सबसे ब्रूटल सीज, दुनिया के इतिहास की सबसे ब्रूटल सीज, मेरे ख्याल से दुनिया के 5000 साल की सबसे ब्रूटल सीज उसने विथस्टैंड की। जिस तरह से इजराइल ने पिछले 7 अक्टूबर 2023 के बाद 8 अक्टूबर 2023 को से लेके आज तक जिस तरीके से मारा है, 1.5 लाख से ऊपर लोग मारे गए हैं या घायल हो गए हैं। कुछ लोग 2.5 लाख बताते हैं, कुछ लोग 3 लाख बताते हैं। एक बार स्थिति समान हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और जो सच्चाई है कि यह केवल ट्रंप की वजह से नेतन्याहू नहीं झुका है, नेतन्याहू की फट के हाथ में आ गई थी सच्चाई यह है पिछले कुछ दिनों में। और बहुत सारे जो लोग इस तरह की भाषा से घबराते ना, वहां से भाग जाए मेरे चैनल से, क्योंकि देखिए सच्चाई है, वो कही जाएगी। पिछले 1 महीने में 55 इजरायली ऑफिसर्स और सोल्जर्स बेथनून में मार दिए गए। पिछले 1 हफ्ते में 15 इजरायली और सोल्जर्स और ऑफिसर्स बेथनून नॉर्थ गाजा में मार दिए गए पूरी तरीके से। जिस आदमी ने, गियोरा ईलैंड, जिसने जेंडर प्लान प्रपोज किया था, जिसने कहा था उत्तर गाजा पे पूरा नियंत्रण करके वहां से सारे फिलिस्तीनियों को हटा दो, ये कर दो, वो कर दो, एक मेफ्लिसिम कॉरिडोर बना दो, एक सड़क कर दो, उधर रेजिस्टेंस को घुसने नहीं देंगे, सिविलियंस को या तो मार देंगे या विस्थापित कर देंगे। तुमने कमल अडवान अस्पताल जला दिया, तुमने पहले अल शिफा अस्पताल नॉर्थ गाजा का पूरा किया था। सबसे पहले तुम नॉर्थ गाजा में घुसे थे 7 अक्टूबर के बाद। आज तुम वहीं से पिट के पूरी तरह से भाग रहे हो। नेत्जरीम कॉरिडोर में इजराइल IDF के जो लोग हैं, जो फौज है, वो अपना सब कुछ डिसमेंटल कर रही है। वो नेत्जरीम कॉरिडोर के बारे में हमने कितनी बातें की हैं कि वहां पर क्या इजराइल ने एक रेखा खींच दी थी कि इसके बाद 18 किलोमीटर की गाजा स्ट्रिप हमारी है और हम इसमें सेटलर्स को आके बसाएंगे दोबारा। कहां गया वो नेत्जरीम कॉरिडोर? आज सब कुछ पैक करके भाग रहे हैं इजरायली, नेत्जरीम कॉरिडोर से भाग रहे हैं। आज मैं ये नहीं कहूंगा कि अमरीश मिश्रा स्पीक्स में आपका स्वागत है, नहीं, आपको आज मेरा एहतराम करना होगा, क्योंकि जो इकबाल, जो महाकवि इकबाल, वो जो कह गए कि जो इंसान की जो खुदी होती है ना, वो सबसे बड़ी चीज होती है, और खुदा के बाद खुदी होती है। और इसीलिए देखिए, बंदा खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। आज जो पूरी बात है, आज जो गाजा के जो लाखों लोगों ने जो स्टेडफास्टनेस, जो एकाग्रता दिखाई है, जिस तरीके से
सोचिए आप, मैं तो तसव्वुर नहीं कर सकता। लोग मर रहे हैं, उनके बच्चे मर रहे हैं, उनकी माएँ मर रही हैं, लेकिन सवाल ये नहीं है कि जो मर रहे हैं, और उनसे कितनी बार कहा गया कि सरेंडर करो, सरेंडर कर जाओ, कम से कम मौत से तो बेहतर है सरेंडर। उन्होंने कहा नहीं तुम ये अच्छा। और कई इस तरह के पुरानी स्पीचेस, जो पुराने शहीद हैं सन 1980s के 1990s के इस बड़ी लड़ाई में, जो जिन्होंने शुरुआत की फिलिस्तीन की आज़ादी की लड़ाई, और आज सीज फायर हो गया। और मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि अभी देखिए, वो ऐसा नहीं हुआ है कि पूरी तरीके से कोई फिलिस्तीनी राज बन गया, लेकिन फिलिस्तीनी राज तो एक्सेप्ट कर लिया इजराइल ने ना। जिस दिन ये ग्योरा ईलैंड जैसे लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि हमसे गलती हो गई, हमने हमास को आतंकवादी फोर्स समझा, हमको यह समझना चाहिए था कि गाजा एक देश है और उसकी राष्ट्रीय सेना हमास है। ये पूरी बात देखिए, ये पूरी बात समझने की बहुत ही बारीक बातें, और ये बातें पिछले एक हफ्ते से शुरू हो गई थी। मैं रोज आपको रिपोर्ट कर रहा था और मैं इस तरफ हिंट कर रहा था लगातार कि देखिए एक बड़ी घटना होने वाली है, सीज फायर होने वाला है। ट्रंप के बारे में ये जो जितने वामपंथी हैं ये बेकार है, इनका कोई मतलब नहीं वामपंथियों का, क्योंकि इन्होंने ट्रंप को राइट विंग कह दिया था। ट्रंप जो है उसने वो प्रो पैलेस्टीनियन वोट लेके लेफ्ट की तरफ आ गया। मतलब लेफ्ट और राइट ये सब लेबलिंग जो है बेकार है। बेसिकली ट्रंप को वहां के अमेरिका के वर्किंग क्लास ने, मजदूर वर्ग जो वहां का है, जो वहां का लोअर मिडिल क्लास है, और उसके साथ साथ जो लोग एंटी वॉर हैं, जो नहीं चाहते हैं कि अमेरिका इजराइल को समर्थन करे। इतना $22 बिलियन बाइडेन ने लुटा दिया, और वहां पर कैलिफोर्निया में जो जंगल जल रहे हैं उनसे लड़ने के लिए पैसा नहीं है अमेरिका के पास। ये पूरी सिचुएशन जो लोग लाए हैं उसके खिलाफ गुस्सा है। और ये देखिए, मैं आपको एक एक करके बताता हूं। इतमार बिन गिविर, स्मोतरिच जल के राख हो गए, चिल्ला रहे हैं कि हम इस डील के खिलाफ हैं, लेकिन उनकी कोई सुन नहीं रहा है। नेतन्याहू उनकी नहीं सुन रहा है, और जो येर लैपिड वगैरह जिनको लेफ्टिस्ट कह के दूर कर दिया था, और जो खुद भी डर गए थे और खुद भी कोई विरोध नहीं कर रहे थे, वो अब नेतन्याहू अब कह रहे हैं कि अगर नेतन्याहू की सरकार गिरती तो हम बचाएंगे। अब आप सोचिए, ये पूरी सिचुएशन ऐसी है, ये पूरी सिचुएशन 360 डिग्री टर्न कर गई है। इजरायली अखबार क्या कह रहे हैं, देखिए सबसे पहले हम उस पर आते हैं कि इजरायली अखबार जो हैं वो क्या कह रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, एक चीज जो पॉइंट मिस हो गया था कि एक तो देखिए ये वीडियो थोड़ा शायद लंबा चलेगा, इसको अंत तक देखिएगा, इसमें तथ्य बहुत है। और दूसरी बात जो मैं आपसे कह रहा था कि जो पुराने फिलिस्तीनी मार्टियर्स हैं बड़े बड़े, जिन्होंने शहादत दी, वो फिलिस्तीनी मार्टियर्स अब खुल के बात कर रहे हैं, और मतलब उनकी रिकॉर्डिंग्स वो अब वायरल हो रही है। और उन रिकॉर्डिंग्स में आप देख सकते हैं, उन्होंने कहा है कि गाजा के लोग कभी, अच्छा कोई मानता नहीं था जब वो कहते थे 1985 में, 1995 में, 2006 में, इस तरह से उन्होंने कहा है कि गाजा के लोग हार नहीं मानेंगे, हम एक छोटे लेकिन बहादुर नेशन हैं। क्या कहा उन्होंने? हम एक छोटे लेकिन बहादुर नेशन हैं, और हमारी बहादुरी दुनिया ने देखी नहीं है अभी तक। हम एक खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे। अच्छा, लोग देखिए आमतौर पे जो भी नेशनल लिबरेशन स्ट्रगल करता है या एक अपनी राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिए लड़ता, सभी कहते हैं कि हम आखिरी बूंद तक लड़ेंगे, लेकिन कितने लड़ पाते हैं, कितने लोग टूट जाते हैं। भारत में भी देखिए 1857 हुआ, आखिरी दम तक लोग लड़े, लेकिन एक बड़े हिस्से ने बिट्रे किया, कोलैबोरेट किया। आज भी वो लोग कहीं ना कहीं सत्ता में है, और बड़े दुख की बात है। इसीलिए मंगल पांडे सेना बनी है उन लोगों को सत्ता से बाहर करने के लिए। इसीलिए देखिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जो ये चीज है, ये केवल गाजा के लोगों ने दिखाई है, ये पूरी दुनिया के लिए न केवल एक इंस्पिरेशन है, बल्कि जब ये आए, जब भारत पे मुसीबत आएगी, जब भारत पे अमेरिका, इजराइल और नेटो या जो इस तरह की जो देश हमला करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि उसको झुका दें, तो उस समय हम लोग को भी लड़ना पड़ेगा। और भारत क्या, अगर वो ईरान तक भी पहुंचे तब भी हमको लड़ना पड़ेगा, उसी समय लड़ना पड़ेगा। ये विश्वव्यापी अभी केवल एक सीज फायर हुआ है, एक जीत हासिल हुई है। इसके आगे एक लंबी लड़ाई बाकी है, लेबनान बाकी है, सीरिया बाकी है, इराक बाकी है, ईरान बाकी है। ईरान अभी देखिए हमला करेगा इजराइल पे। वो सारी चीजें जो हैं अब इस पूरे डेवलपमेंट से, जो सीरिया से धक्का लगा था एक्ट्स ऑफ रेजिस्टेंस को, वो पूरा पलट गया है। अब फिर से एक्ट्स ऑफ रेजिस्टेंस की धूम पूरी दुनिया में मच रही है, और जितनी दक्षिणपंथी ताकतें हैं वो सब सरेंडर एक के बाद एक कर रही हैं। उसके बाद देखिए
जो मैंने आपको बताया था कि जो इजरायली अखबार कह रहे हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि हम लोगों के साथ जो हुआ है, जिस तरह से, क्योंकि ये जो डील है जो आज नेतन्याहू ने एक्सेप्ट की, ये जुलाई में जो एक बाइडेन ने एक 2 जुलाई को दी थी, वो वही डील है, उससे बहुत फर्क नहीं है। अब इस डील के डिटेल्स में अभी धीरे धीरे आ रहे हैं, लेकिन इतना तय है कि पहले 3 या 4 होस्टेजेस हमास छोड़ेगा, फिर 1000 फिलिस्तीनी कैदी छोड़े जाएंगे। इस तरीके से फर्स्ट फेज होगा। फिर फर्स्ट फेज में ही किस तरीके से अच्छा, हाँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि नेतन्याहू का जो पहले की डील्स में हमेशा वो तारपीडो कर देता था कि हम नेत्जरिम कॉरिडोर और फिलाडेल्फी कॉरिडोर से हम पीछे नहीं हटेंगे। इस बार उसने वो शर्त छोड़ दी, इसीलिए ये पूरी बात आई। और उसके छोड़ने की वजह ये है कि हमास ने जिस तरीके से नेत्जरिम कॉरिडोर में मारा, और उसके अलावा जिस तरीके से उसने राफा में मारा। कल आपको पता है 25 इजरायली सैनिक, जब हम आखिरी वीडियो कल का बना चुके थे, उसके बाद खबर आई थी कि 25 आईडीएफ सैनिक राफा में कल मार दिएगा। वही बिल्डिंग कोलैप्स, एक बिल्डिंग के अंदर थे, वहां पर एक मोटर फायरिंग हुई, पूरी की पूरी बिल्डिंग ढह गई। नेतन्याहू को समझ में आ गया कि नॉर्थ गाजा में तुम हार रहे हो, साउथ गाजा में तुम मार मार के निकाल दिए जाओगे। फिलाडेल्फी कॉरिडोर पे हमास कभी भी 7 अक्टूबर की तरह हमला कर देगा। नेतन्याहू को यह बात समझ में आ गई और अब उसने फिर ट्रंप पे डाल दिया, और ट्रंप वहां तैयार बैठा था। ट्रंप ने कहा ऐसी की तैसी, कोई हमें इसकी प्रॉब्लम नहीं, हमारा जो मैंडेट है वो यही है कि इस तरीके से इजराइल को पैसा न दो। और उसने कहा था कि हमारे स्वेरिंग इन के पहले कोई ना कोई होस्टेज डील हो जाएगी। और एक और मजेदार बात आपको बताएं, इजरायली अखबार लिख रहे हैं कि क्योंकि ट्रंप ने ये बयान दिया था ना कि अगर होस्टेज डील नहीं हुई तो हम मिडिल ईस्ट विल फेस हेल, नर्क। तो वो इजरायली, और मैंने कहा था कि ट्रंप हमास को धमकी नहीं दे रहा है, ट्रंप नेतन्याहू को धमकी दे रहा है कि तुम्हारे खिलाफ इस तरह की माहौल होगा, ईरान को हम इजाजत दे देंगे मारने की। इस तरह की बात हुई है और नेतन्याहू ने उसी पे सरेंडर कर दिया। इसीलिए इजरायली अखबार लिख रहे हैं कि हमास पे इतना प्रेशर डाला ट्रंप ने कि हम टूट गए। हमास पे प्रेशर इतना डाला कि हम टूट गए, ये पूरी बात है। और हमास ने पलट के क्या कहा? हमास ने कहा कि हमारी बंदूक भाड़े की बंदूक नहीं है, हमारी जो बंदूक है वो इस्लाम की बंदूक है, इंसाफ के लिए उठेगी और दुनिया में जहां भी बेइंसाफी होगी वहां हमारी बंदूक उठेगी। ये देखिए, एक छोटे से लोग जो 30 से 40 लाख केवल पॉपुलेशन फिलिस्तीनियों की पूरी दुनिया में मैक्सिमम 50 लाख होगी। इन लोगों ने जो दुनिया को सिखा दिया है, यही इतिहास है, जो दुनिया को सिखा दिया है। जो बड़े बड़े देश हैं, जो मतलब 100 करोड़ के ऊपर की आबादी वाले देश है, उनको सिखा दिया है कि जीना किसे कहते हैं, मरना किसे कहते हैं, लड़ना किसे कहते हैं। ये देखिए जो पूरा डेवलपमेंट है, इसमें और भी देखिए बहुत सारे इसमें डिटेल्स आ रहे हैं सामने। जैसे ये आ रहा है कि जो इधर जो नॉर्थ गाजा में जो नहाल ब्रिगेड के 5 लोग मारे गए कल, और जिसके वो लेके बहुत चर्चा है, वो एक्चुअली बहुत ही स्पेशलाइज्ड यूनिट के लोग थे, उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी गई थी। और वो नहाल ब्रिगेड में भी एक स्पेशल सायरेत नहाल यूनिट बनाई गई थी, उसके लोग थे। और फिर भी वो वहाँ से भागे और उनको मतलब पूरा की पूरी ब्रिगेड ने लड़ने से मना कर दिया। उसके बाद देखिए इजरायली राइटर और एक्टिविस्ट याव इलेसी, उन्होंने एक ट्वीट किया और कहा, अमेजिंग हाउ वी गिव अप आवर गोल्स एंड अचीवमेंट्स इन अ शेमफुल एंड डेस्पिकेबल डील। कि ये कितना एक बड़ी चीज है कि हमने सारे अपने अचीवमेंट जाने दिए, जो इनके अनुसार से गंदी, एक मतलब उनके लिए खराब डील है, ये रो रहे हैं अभी। उसके बाद इतमार बिन गिविर ने, खैर वो उसके तो आज हालत ही खराब है, क्योंकि वो जितना कह रहा था कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं कर पा रहा है। वो एकदम भीगी बिल्ली की तरह दुम दबा के बैठा है। उसके बाद देखिए जर्नलिस्ट एरियल सीगल, इजरायली जर्नलिस्ट जो नेतन्याहू के करीब है, उन्होंने कहा कि वी आर द फर्स्ट टू पे द प्राइस फॉर ट्रम्प इलेक्शन। ट्रंप के चुनाव की सबसे पहली प्राइस हमने पे की है, जो ट्रंप जीता उसकी कीमत हमने चुकाई है। और उसने कहा वी आर बीइंग रेप्ड टू एक्सेप्ट द डील। हमारे साथ बलात्कार हो रहा है इस डील को, हमारे साथ इजराइल का बलात्कार हो रहा है
साले तुम लोगों ने इतने फिलिस्तीनी कैदियों को जानवरों की तरह जिंदा गाड़ दिया, मार दिया जान से कस्टडी में। तुमने उनको रेप किया, मेल प्रिजनर्स को, उनके एनएस में ऑब्जेक्ट्स घुसेड़े, और तुम यहाँ कह रहे हो इसराइल का रेप हुआ है। तुम लोग अभी भी नहीं सुधरे हो, और अभी देखना ईरान तुम्हें सुधारेगा। उसके बाद देखिए, ये इसी ने, एरियल सीगल ने कहा कि हम लोग नॉर्दर्न गाजा पे कंट्रोल करने वाले थे, और आज ये हालत है कि हमको अपने को बचाने के लिए हाय तौबा करनी पड़ रही। उसके बाद देखिए, बेन कैस्पेट जो मारिव में जर्नलिस्ट है, उसने क्या लिखा। मारिव भी हिब्रू अखबार है। उसने लिखा कि नेतन्याहू डिडंट वांट टू एंड अप लाइक कनाडा और टू स्पेंड हिज रिटायरमेंट इन ग्रीनलैंड। जो ट्रंप धमकी दे रहा है कि कनाडा और ग्रीनलैंड पे हम कब्जा कर लेंगे, तो उसने कहा नेतन्याहू ये क्योंकि ट्रंप का क्या है, ट्रंप ये कह देता कि ठीक है हमास को हम ठीक कर देंगे, लेकिन इजराइल को हम टेक ओवर कर लेंगे, अमेरिकन ट्रूप्स को वहां भेज देंगे। तब क्या होता, इजराइल का पूरा जो नैरेटिव है जूइश सुप्रीमेसी का, कि यहूदी एक जो जायनिस्ट सुप्रीमेसी का, कि जो जायनिज्म, जो जायनिस्ट होते हैं, जो यहूदियों में भी जो खास यहूदी होते हैं, एलीट यहूदी होते हैं, उनको दुनिया पे राज करने का अधिकार है। इजराइल पे तो है ही, पूरे मिडिल ईस्ट पे, और वहां पर ट्रंप आ जाता, मिडिल ईस्ट मतलब वेस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट इज अ कॉलोनियल टर्म, वेस्ट एशिया पे। अब उसके बाद ट्रंप अगर आ जाता और अपनी फोर्स लेके पहुंच जाता, हालांकि उसने अपना एनवॉय भेजा था, उस एनवॉय ने भी यही कहा उससे कि देखो यहां पर तुम अभी, क्योंकि ट्रंप देखिए एक दूसरी तरह का आदमी, वो ऐसा नहीं कि कनाडा ग्रीनलैंड को हड़प लेगा, वो एक माहौल बना रहा है कि देखो हम जो बातें कह रहे हैं वो अमेरिका के इंटरेस्ट में, ये सब इंटरेस्ट में नहीं है। इजराइल को सपोर्ट करना, ईरान को खत्म कर देना, यूक्रेन में लड़ाई करना, ये सब हमारे इंटरेस्ट में नहीं है, ये वो बता रहा है। तो इसमें मारिव अखबार के उसने जर्नलिस्ट ने कहा कि ट्रंप की नेतन्याहू को यह डर था कि इजराइल कहीं ग्रीनलैंड और कनाडा ना बन जाए। उसके बाद देखिए, जो वल्ला वेबसाइट है उसके ताल शेलिफ, उन्होंने लिखा कि ये डील जो है ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने डिक्टेट की है, और इस तरह की डील जुलाई में ही हो जाती, लेकिन देखिए कितनी भारी कीमत हमको चुकानी पड़ी, इतने सोल्जर्स मारे गए। और यही चीज ईलैंड ने भी कही, जो जर्नलिस्ट प्लान वाले में, उसने भी कहा कि ये देखिए हम लोग जुलाई में इस तरह की डील कर सकते थे, बहुत सारे लोगों की जानें बच जाती। ये बात सच है, बहुत सारे लोगों की जानें बच जाती, लेकिन किसने गंवाई? ये नेतन्याहू था, उसका अड़ियलपन, और ये जो सीरिया के जो दो कौड़ी के जिहादी हैं, इनका जो ये इन लोगों ने जबरदस्ती का इजराइल का साथ दिया, इनको तो देखिए इतिहास मारेगा, बहुत बुरी तरह मारेगा। जुलानी को पब्लिक लिंचिंग होगी इसकी। उसके बाद देखिए, येडोत अरोनोत ने पूरा लिखा है कि 15 महीने लड़ाई हो गई, इजराइल ने हमास को ये आईडीएफ हमास को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया, और हमने जो डील एक्सेप्ट की है उसके लिए बहुत भारी कीमत, ये भी यही कह रहे हैं, हमको चुकानी पड़ी है। उसके बाद रिलीजियस जायनिस्ट पार्टी अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स कट्टरपंथी जीवी स्कॉट, इन्होंने ट्रंप पे हमला किया कि ये बहुत खराब डील है, और ये ट्रंप यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में केयर करता है, इजराइल के बारे में नहीं। ये बताओ कि तुम हमसे अगर कहोगे, या तो कोई तुमसे कहेगा कि जो तुम अमरीश मिश्रा जो है वो भारत के बारे में ज्यादा केयर करता है, इजराइल के बारे में नहीं, तुमको हम यही जूता निकाल के इतना मारेंगे कि तुम चाहे जितने बड़े हो दुनिया में, तुम वहीं पर, और तुम्हें ऐसे मतलब जमीन में आधा गाड़ के जिंदा रखेंगे, और उसके ऊपर से घोड़े दौड़ा देंगे, क्योंकि तुम साले ये कह रहे हो कि हम अपने देश के बजाय इजराइल की चिंता करें। मतलब ट्रंप अमेरिका की चिंता ना करे, इजराइल की चिंता करे। आज वही हालत हो गई है, पूरी दुनिया को पैसा बांट बांट के पता नहीं बाइडेन का इसमें अपना पर्सनल कितना उसको मिला होगा। अभी तो ट्रंप बाइडेन को उस पर कटघरे में खड़ा किया करेगा। और ये बता दें, दुनिया भर की सारी वामपंथी पार्टियां सब जितनी हैं वो सब गिल्टी हैं। सीपीएम भारत में हो गई, सीपीआई हो गई, तमाम लोग, इन्होंने समझा ही नहीं हमास को। ये सब पैलेस्टीनियन अथॉरिटी महमूद अब्बास के तलवे चाटने वाली है। नरेंद्र मोदी को हम गाली देते हैं, हम यहाँ की जो कांग्रेस की जो गलत नीतियां हैं, जो वामपंथियों की गलत नीतियां हैं, जो विपक्ष, महाकंगाल विपक्ष, जिसकी एक शब्द नहीं बोला गाजा के फेवर में, हम उसको वो कहां से, उसकी तो हालत ऐसी इररिलेवेंट हो गया है। नया विपक्ष उभरेगा देश में हम लोग का। क्यों? क्योंकि अभी देखिए मिडिल ग्राउंड का टाइम नहीं रह गया है। जो पूरी बात हुई है कि मिडिल ग्राउंड का कोई अब वक्त नहीं है। अब या तो
रेडिकल राइट होगा और या फिर ऐसी फोर्सेस होंगी जो वर्किंग क्लास को रिप्रेजेंट करेंगी और क्रांति को रिप्रेजेंट करेंगी। तो ये देखिए, अब ये जो पूरा माहौल है, ये एक नए तरह का माहौल है। और इसमें देखिए बाइडेन को भी लोग जो उसको डिफेंड कर रहे हैं कि देखिए बाइडेन ने उस समय प्रपोज किया था, उसमें भी ट्रंप ने कह दिया है कि बाइडेन की फॉरेन पॉलिसी पूरी तरह से फेलियर थी, मैं नहीं होता तो कुछ नहीं होता। और उसके बाद ट्रंप जो अमेरिका से सेंटकॉम के जो यूएस सेंट्रल कमांड के जो जनरल हैं माइकल कुरेला, वो इजराइल पहुंच गए हैं। और इजराइल में आपको बता रहा हूं, नेत्जरिम कॉरिडोर से उन्होंने बोरिया बिस्तर बांधना शुरू कर दिया है। बोरिया बिस्तर बांध के इजराइल भाग रहा है, मतलब ये पूरी बात साफ हो गई। जो बाइडेन को इस समय अगर अमेरिका में अभी पोल करा लिए जाए, सबसे ज्यादा हेटेड आदमी पूरी दुनिया में, हालांकि और ये कमला हैरिस, 2 कौड़ी की चुड़ैल, इसका तो ये हाल होगा कि आप देख लीजिएगा, इसको ट्रंप जेल भेजेगा और कोई इसमें किसी को कोई समस्या भी नहीं होगी। उसके बाद देखिए जो एक महत्वपूर्ण बात हुई कि ऐसा नहीं है कि आज इजराइल ने बम्बार्डमेंट किया। और एक बात आपको और बता दें, आज ही के दिन एक बड़ा सिक्योरिटी इंसिडेंट और हुआ है गाजा में ही। हमास ने फिर से आईडीएफ वालों को मारा है, भागते हुए लोगों को मारा है कि सारे तुम लोग अब भाग रहे हो, यहां रुको। और हमास ने उन पे गोली चलाई है और उसमें कई आईडीएफ सोल्जर्स मारे गए। अभी उस घटना की डिटेल्स नहीं आ रही है, ये मैं कल आपको स्पेशल प्रसारण दिन में मोस्ट प्रॉब्ली करूंगा और उसमें मैं आपको ये मतलब एक नया वीडियो बना के आपके बीच वो लाऊंगा। जैसे राफा में मैंने बताया, राफा में 25 लोग मार दिए गए क्योंकि वो साउथ गाजा में है, फोकस अभी नॉर्थ गाजा में है, तो बहुत सारे लोग अभी उस पर बात नहीं कर पा रहे, लेकिन वो सच्चाई है, वहां पर मारे गए। उसके बाद देखिए लेबनान में जो लेबनान की घटनाएं हैं, मैंने बताया कि सीरिया में किस तरह से लेबनीज जो क्लैन है, खासतौर पर बेका क्लैन जो शियाइट क्लैंस हैं, उन्होंने कुसैर के पास कुछ इलाका सीरिया का कब्जा कर लिया और रेजिस्टेंस की फोर्सेस ने जबले वगैरह में घुस गए हैं वो, और उन्होंने वहां पर जो एचटीएस के लोग हैं उनसे वो वही करवा रहे हैं जो एचटीएस के लोग एलावाइट्स और बाकी जो सुन्नियों से करवा रहे हैं, जो कि सुन्नी असद के साथ थे और जो ईरान के साथ हैं, उनको जो वो क्रॉल करा के उनसे जानवरों की आवाज़ें निकलवा रहे हैं, वही चीज़ वो एचटीएस के लोगों को करना पड़ा। ये जो 2 कौड़ी का जुलानी है, इसके लोगों को करना पड़ा। सऊदी अरेबिया भी आज कहीं मुंह छुपाने की जगह उसको नहीं है। कतार में कम से कम इतना है, कतार में भी यूएस बेसिस है, सऊदी अरेबिया में भी, लेकिन कतार ने हमेशा अमेरिका से कहा है कि हम देखो तुम बेसिस अपने बना लो, उसका तुम हमें कॉम्पनसेशन दे रहे हो, लेकिन हम फिलिस्तीन के सवाल पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हम अपने यहाँ हमास के लोगों को रखेंगे और तुम कुछ उखाड़ नहीं सकते। एक असैसिनेशन मोसाद और सीआईए कतार में हमास के लोगों का नहीं कर पाए, ये बात सच्चाई है। तो ये देखिए जो पूरी बात है, जो तमाम अच्छा दूसरी बात इजिप्ट को लेके नई बात आई है। इजिप्ट ने इस तरह की बातचीत हो रही है। अब इजरायली जो ग्रेटर इजराइल के बारे में सोच रहे थे, वो कह रहे थे, वो अब कह रहे हैं कि अमेरिका हमारे साथ है ही नहीं तो हम ग्रेटर इजराइल कैसे बनाएंगे। तो मतलब ये शुरू से भाड़े का अभियान था, ये शुरू से भाड़े का अभियान था, इसमें कोई तुम्हारा इरादा ग्रेटर इसराइल का नहीं था। तुमको अमेरिका भाड़े पर रख के तुमसे मिडिल ईस्ट पर कब्जा करवा रहा था। तो एक ट्रंप आ गया है, उसने एक आदमी के आने से तुम्हारी पूरा का पूरा जो ताश का महल था वो ढह गया है। आज पूछने वाला कोई नहीं है तुम्हें पूरी दुनिया में। और इसके बाद जो इजराइल का डिक्लाइन होगा, अर्थव्यवस्था उसकी चौपट, उसकी सैन्य व्यवस्था चौपट, उसके लोगों का मोराइल गिर गया है, वहां की पॉपुलेशन भाग गई है। कौन जीता? अल्टीमेटली फिलिस्तीनी जीते, गाजा के लोग जीते। और इसमें देखिए अब आने वाले दिनों में अभी ये जो समझौता हुआ है, ये देखिए 1-2 दिन में अनाउंस होगा, उसके बाद इस पे कई स्टेजेस आएंगी, इसलिए वक्त लगेगा। बीच में बहुत सारी चीजें हो सकती है, बहुत सारी, लेकिन हर चीज के लिए हमास तैयार है। हमास के पास सैन्य तैयारी है, हमास के पास पॉलिटिकल तैयारी है। सबसे जो अपना वीकेस्ट लिंक जो इजराइल कहता था, गाजा और वेस्ट बैंक तो हमारे घर के लोग, मतलब हमारे पिछवाड़े के हैं, उनको जब चाहे मार पीट के हम ठीक कर लेंगे, वही उसी ने देखिए आज इजराइल को झुका दिया है और सीरिया से जो सेटबैक हुआ उसको उन्होंने रिवर्स कर दिया है। ये देखिए एक बड़ी चीज है। इसी के साथ ये आज का प्रसारण विशेष मैं समाप्त करता हूं। कल आपके सामने फिर से हाजिर होऊंगा। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।